संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जहां पर एसडीएम ने सांसद बर्क के सबूतों को लेकर जवाब दाखिल नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही, तो वहीं एसडीएम ने कहा कि मकान निर्माण को लेकर सांसद की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। जिसके बाद में हमने एक टीम बनाई है जो मकान का परीक्षण करेगी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली तारीख 22 मार्च तय की गई है उस प्रकरण में, लेकिन आज भी उनके पक्ष के द्वारा सपा सांसद जी के पक्ष के से कोई भी न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, न कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि वो नवनिर्माण नहीं है, और न ही कोई ऐसा सबूत दिया गया जिससे यह सिद्ध हो कि यह मकान किसी और का है। तो कोई भी पेपर या कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद हमने जेबी नियमित क्षेत्र और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी की एक संयुक्त टीम बनाई है। टीम जाकर वहां परीक्षण करेगी कि जो नवनिर्माण है वो कितना पुराना है। तो उसके बाद वो परीक्षण करके 3 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कोई इसमें अगली तारीख भी लगेगी? इसमें अग्रिम तारीख 22 मार्च को नियत की गई। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी है और इसी बीच में मस्जिद के सदर के सुर भी अब बदल गए हैं। मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा है कि उन्हें सुनहरे और हरे रंग पर सफेदी से कोई भी आपत्ति नहीं है। 2 दिन पहले न्यूज 18 से उन्होंने परंपरागत रंग कराने का दावा किया था। अब उन्होंने ये भी दावा किया कि 80% मस्जिद की रंगाई पुताई हो चुकी है, जबकि 20% रंगाई पुताई का काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रंगाई पुताई के लिए और वक्त की जरूरत हुई तो वो कोर्ट से अतिरिक्त समय लेंगे। जामा मस्जिद के सदर जफर अली इस वक्त हमारे साथ हैं। जफर साहब, पुताई को लेकर आज कितना और काम रह गया है? 80% काम हो चुका है जी, और 20% रह गया है, जिसे आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होता तो फिर हम माननीय हाई कोर्ट से 2-3 दिन का और समय चाहेंगे। अच्छा, निवेदन करेंगे कि टाइम पे चूँकि छुट्टी आ गई थी बीच में, इस वजह से पूरा नहीं हो सका था। अच्छा, ये बताइए कि जो सफ़ेदी रंग हो रही थी, आप कह रहे थे कि सुनहरी और हरा रंग भी होगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारी एएसआई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम सफ़ेद पोतेंगे। हमने ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। मस्जिद और रंगाई पुताई विवाद के बीच में न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और मस्जिद में पुताई का जायजा लिया है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। संभल की जामा मस्जिद में आज रंगाई पुताई एक बार फिर शुरू हो गई है और रंगाई पुताई का आज कहने को 8वां दिन है, लेकिन यहाँ पर 7 दिन इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि एक दिन होली की छुट्टी थी और उसको लेकर आज भी यहाँ पर पुताई चल रही है। सुबह से यहाँ पर जो पुताई करने वाले पेंटर हैं वो मस्जिद के पिछले हिस्से में कर रहे हैं। अभी वक्त और लगेगा। ये यहाँ पर सदर जफर अली और पेंटर जो ठेकेदार हैं उन्होंने भी बोला है कि अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इसके लिए एसआई की परमिशन वो लेंगे और एसआई जैसा कहेगी उसी तरीके से किया जाएगा। हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था जो सुनहरी रंग की जो गोल्डन यहाँ सुनहरी रंग की जो लाइन थी, जो नक्काशी थी, और हरे रंग की नक्काशी पर भी सफ़ेदी कर दी गई है। और ये सफ़ेदी करने के पीछे का मकसद साफ है कि सफ़ेद रंग का जो आदेश दिया गया था वही सफ़ेदी यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे वहाँ पर जो हरे रंग की ये आपको लाइन दिख रही है, बॉर्डर दिख रही है, ये नक्काशी पर भी सफ़ेदी यहाँ पर कर दी गई है। सुनहरे रंग पर भी सफ़ेदी कर दी गई है। और जबकि जफर जो यहाँ पर जफर अली है सदर इस मस्जिद के, उनका ये कहना था कि सुनहरी और हरे रंग को छेड़छाड़ नहीं होगी, वो उसी तरीके से परंपरागत रंग इसमें किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जफर अली भी मान चुके हैं कि एसआई ने जो आदेश दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो भी मानेंगे और इसीलिए अब पूरी जगह पर सफ़ेदी की जा रही है। और सिर्फ जो टॉप पर आपको गुंबद दिख रही है हरे रंग की, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, ऐसा ठेकेदार का यहाँ पर कहना है। जो फरमान अली है उनका ये कहना था कि इस गुंबद पर जो हरा रंग है और उसके पास जो गोल्डन कलर दिख रहा है सुनहरी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नेजा मेले पर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने पवित्र महाकुंभ की तुलना एक विदेशी हमलावर के नाम पर लगने वाले मेले से की है। यह महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। एसपी के नेता ने आग में घी डालने का काम किया है। पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसको लेकर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उनका कहना है जब कुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं हो सकता है। अब मुझे इस पे हंसी आती है। पवित्र कुंभ की तुलना एक आक्रांता के प्रादुर्भाव से की जाए, जिसने गाजर मूलियों के तरीके से
यहाँ की जनता को काटा, उसने मुस्लिम भी काटा है, ऐसा थोड़ी कि केवल हिंदू काटा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो आग में घी छिड़कने का काम किया। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मठ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। सरकार सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी? सरकार मठ मंदिरों पर भी कार्रवाई करे। तो एसपी सांसद वीरेंद्र, देश में पता नहीं कितने मंदिर, मठ और मस्जिदें हैं। अगर उनकी सभी की छानबीन कराई जाए तो उसमें 99% ऐसे मठ, मंदिर और जो है कि मस्जिद आएंगी जो सरकारी भूमि पर बने हैं। तो क्या सरकार सभी मठों पर या सभी मंदिरों पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी कि केवल पर्टिकुलर चिन्हित जगहों पर ही कार्रवाई करके एक वातावरण पैदा करेगी जिससे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शक्तियों को, उनको फासिस्टवादी ताकतों को खाद पानी मिल सके। बजरंग दल के नेता विनय कटियार ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अवधेश प्रसाद को पागल करार देते हुए उन्हें इलाज कराने की बात कही। साथ ही वक्फ के खिलाफ चल रहे दिल्ली में प्रदर्शन पर भी निशाना साधा। अवधेश प्रसाद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। आधा पागल है, उसको यहाँ पर ला करके भर्ती कराना चाहिए। अब तो जिस बार यहाँ आ जाएगा फैजाबाद में, हम जाएंगे उसके घर और उसके लड़कों को बताएंगे कि उसका इलाज कराओ। जंतर मंतर पर कर रहा है तो दिल्ली कर रहा है ना, यहाँ तो है नहीं जंतर मंतर। तो वहाँ भाजपा की सरकार है, वही ठीक करके बोलेंगे क्या बोलना है उनको। यहाँ से बैठने से काम नहीं चलेगा। आधा काम हो गया होगा उनका, दोबारा बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जो डॉक्टर एनपीआर अलाउंस लेने के बावजूद भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है और प्रदेश के 17 डॉक्टरों की शिकायत आई थी कि उन पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश में ऐसे मामलों की गहन जांच करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो भी चिकित्सक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में अभियान चलाकर चिन्हित करा रहे हैं। कोई भी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा यदि वो नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता ले रहा है। ये पहले ही शासनादेश जारी किया जा चुका है। फिर भी ऐसी शिकायतें सामान्यतः मिलती रहती थी। हमने रैंडमली जांच कराई है। अब हम पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में गहन जांच करा रहे हैं और जो भी संलिप्त पाया गया, दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जेल से रिहा हो गए हैं और महिला से यौन शोषण मामले में उन्हें जमानत मिली है। कल कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की थी, जिसके बाद में वो आज सुबह जेल से बाहर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, आभार। और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने इस दौर में मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी और मन्नतें मांगी। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जनता में काफ़ी खुशी है क्योंकि आप की रिहाई हो गई है। 46 दिन आपने जेल में बिताए, और क्या कहना है? जिस तरीके से सेवा कर रहा था लोगों के बीच, 2 महीने मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2 महीने लोगों के बीच नहीं रह पाया और उनकी सेवाओं से विरत रहा, जिसके लिए मुझको चुन के भेजा था। पूरी ताकत से, रात दिन पूरी शिद्दत से फिर से उन्हीं की सेवा में लगूंगा। बुलंदशहर में एक चरखी को लेकर महिला सभासद ने एसपी के पूर्व चेयरमैन पर मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सभासद को अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए चरखा सम्मान में भेंट किया था, जिसे देखने के लिए पूर्व चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने अपने घर मंगवाया था, जिसके बाद में फिर महिला सभासद को वापस नहीं किया। सभासद रूही खान के वापस मांगने पर कमाल ने गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ महिला सभासद ने मुकदमा दर्ज कराया। ईओ साहब भी गए हमारे, नवीन कुमार जी,
मुस्तफा कमाल जी गए हमारे चेयरमैन साहब, उनको भी पुरस्कृत किया। उनको गांधी जी की वो दी, छोटी छोटी मूर्तियां दी गांधी जी की, सम्मानित किया। मुझे चरखा दिया, हमारे वार्ड को चरखा दिया उन्होंने। वार्ड नंबर 8 है मेरा, कोट वार्ड था, और मुझे सम्मानित किया चरखे से। वो हम लेकर आ गए। वो चरखा कुछ दिन मेरे पास रहा, मैंने बड़े सम्मान के साथ रखा। सम्मानित लोगों ने दिया था मुझे, योगी जी ने दिया था, कैबिनेट मंत्री जी थे, सब थे वहां उपस्थित, सबने बहुत सम्मान किया, उन्होंने दिया। मैंने बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ उसको रखा हुआ था अपने पास। लखीमपुर खीरी सीएचसी में भीषण आग लग गई। सरकारी दवाएं जलकर पूरी तरह से राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मोहम्मदी सीएचसी की ये घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। आग काफी ज्यादा लग गई, जिसमें जितनी भी दवाइयां रखी हुई थी वो सभी जलकर राख हो गई। वो सारी दवाइयां जलकर राख हो गई हैं। जो जानकारी मिली है शुरुआती, शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है, ऐसे में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं और कई जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। और अमेठी में भी शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। भीषण आग ने एक बाइक शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को अपनी जद में ले लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। घटना बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र की है। आग की चपेट में आने से एक इलेक्ट्रिक बाइक, 3 फ्रेज सिलाई मशीन के साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जल गया। आग से 40 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। आग का कारण यही है कि बिजली का तार जो है आपस में जो है, मतलब वो हीट हो जाने से जो है शॉर्ट सर्किट से उसी से जो है बगल में सामान सब रखा हुआ था, उस पर जो है चिंगारी पड़ी। उसी से जो है लौट के ऊपर मोटरसाइकिल का स्टार्ट लगा हुआ था। लगभग कितनी मोटरसाइकिलें जली? मोटरसाइकिलें लगभग जो है 10 जली। उनकी कीमत लगभग कितनी होगी? अब कीमत तो जो मोटरसाइकिलें जली है, फ्रिज कूलर जला है, और जो है और सामान जो है फर्नीचर का है। हाथरस के सादाबाद तहसील में एक मंदिर पर मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। मंदिर में रामायण सुन रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया। हमले में मंदिर के पुजारी और उनके सहायक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधुमक्खियों ने पास के SRG विद्यालय पर भी हमला किया। करीब 15 से 20 छात्र छात्राएं घायल हुई और स्कूल प्रशासन को तुरंत स्कूल बंद करना पड़ा। आसपास के गांव में भी मधुमक्खियों ने लोगों को काटा है। रास्ते से गुजर रहे कई बाइक सवार भी मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो गए। कुल मिलाकर करीब 30 लोग घायल हुए हैं।